हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों को। ये जो ट्रिगो का हम सीरीज पढ़ा रहे हैं उसमें से ये आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो उम्मीद है सब मज़े में होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, पढ़ाई के साथ इसके साथ साथ पढ़ाई में भी फोकस होंगे। तो आज हम लोग जो नेक्स्ट एक्सरसाइज चल रहे हैं, अगर आपने इससे पहले वाले सीरीज नहीं देखे हैं तो आपके लिए सबसे पहले वो सीरीज देखना चाहिए। जब वो कंप्लीट हो जाए, पीछे हमने 4 पार्ट इसका ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो अगर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम लोग इस सीरीज को देखने से ज़्यादा समझ में आएगा। तो आगे हम लोग आइडेंटिटीज करने वाले हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ नया चीज़ है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होता है कि हम लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो फिर आप ट्रिगो में पीछे रह जाएंगे और फिर आपको लगेगा कि ट्रिगो मेरे लिए नहीं है। तो आज हम लोग ऐसे ही शुरुआत करते हैं। तो आप लोगों को द स्टडी विद टैलेंट एकेडमी में एकदम हार्टली स्वागत है। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या क्या चीज़ हम आज लेके आए हैं आप लोगों के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग। देखिए, सबसे पहले तो चैप्टर आईसीएसई क्लास 10 में ये मिलेगा और सीबीएसई में भी मिलेगा, दोनों में आइडेंटिटीज दोनों का कॉमन टॉपिक है। ये आईसीएसई बोर्ड में 21A एक्सरसाइज जितना भी क्वेश्चंस है मैंने वही सब क्वेश्चंस को उठाया है, जिसमें से सीबीएसई के भी सारा क्वेश्चन लगभग दोनों जगह सेम रहते हैं लगभग मोस्टली। तो एक तरह से समझिए तो ये दोनों के लिए काम आने वाला है। आज हम लोग इसी के साथ कुछ मोटिवेशनल कोट्स के साथ शुरुआत करेंगे। कामयाबी त्याग मांगती है, तुम त्यागने में न संकुचना, है ना। कामयाबी त्याग मांगती है, तुम त्यागने में न संकुचना, वरना नाकाबिल भी कमी छांटेंगे। कमाने में वक्त लगाओ, जमाने में नहीं, जो आज काट रहे हैं वो कल तुम्हारे तलवे भी चाटेंगे। ठीक है, तो ये बात को हमेशा याद रखना है। बहुत ही मस्त लाइन है। कामयाबी त्याग मांगती है, तुम त्यागने में ना संकुचना, वरना नाकाबिल भी कमी छांटेंगे। कमाने में वक्त लगाओ, जमाने में नहीं, जो आज काट रहे हैं वो कल तलवे भी चाटेंगे। तो बहुत ही मस्त लाइन मुझे लगा, तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं, चूंकि आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोगों के पास ये सब बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो सबसे पहले इसको रिकॉल कीजिए। अगर ये रिकॉल आपका सही है तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आइडेंटिटीज खूब अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला आइडेंटिटीज, वैसे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज इसी को कहते हैं। आप एलजेब्रा पढ़ रहे होंगे, तब एलजेब्रा में क्या पढ़ते थे, याद है? a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। ये क्या था? इसके ऊपर में लिखा हुआ रहता था पढ़ना, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज था। अभी चूंकि हम लोग ट्रिगो पढ़ने वाले हैं तो ट्रिगो में है sin² + cos² इज इक्वल टू 1। ये तो तुम्हें याद ही रखना चाहिए कि sin² थीटा + cos² थीटा इज इक्वल टू 1 है। पिछले वीडियो में इसका मैंने वेरिफिकेशन भी कराया था कि ये किस तरह से ये कंसेप्ट आया, sin² cos² मिलके 1 कैसे हुआ। और उसके बाद दूसरा जो फॉर्मूला है वो कैसे बनेगा वो देखना। वैसे तो तीन आइडेंटिटीज होता है, लेकिन ये हम एक आइडेंटिटीज यहाँ पे जो आपको याद रखना है क्या है, sin² + cos² इज इक्वल टू 1। 2-3 बार मन में बोलो, sin² + cos² इज इक्वल टू 1, sin² + cos² इज इक्वल टू 1। अगर 2-3 बार बोलोगे तो ये ऑटोमेटिक तुमको याद हो जाएगा। अब जैसे याद हो गया ना, तो देखो अब क्या करने वाले हैं, सर दूसरा कैसे याद होगा? तो दूसरा हम उसी के ट्रिक से ही याद कर लेंगे। क्या करो, देखो ये sin² + cos² है, तुम इसको sin² से ऊपर नीचे ये दोनों साइड जो है सो डिवाइड कर दो। क्या मिलेगा? यहाँ तुम डिवाइड करने वाले हो sin²। ठीक है, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ तुम्हारे लिए, बच्चा लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए कोई चीज, है ना। तो यहाँ है, मान लो ये है sin² थीटा, यहाँ डिवाइड कर दिया, यहाँ भी sin² थीटा डिवाइड कर दिया, मतलब सिंपल साइन से डिवाइड कर दो दोनों साइड। यहाँ भी साइन से डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, साइन दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 आया। और cos बाई साइन क्या होता है? कॉट होता है। और 1 बाई साइन को क्या बोलते हैं? 1 बाई साइन को कोसेक बोलते हैं। रेसिप्रोकल रिलेशन याद होगा, वही है cosec² थीटा। तो देख रहे हो, दूसरा आइडेंटिटी आया 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू cosec² थीटा। कैसे आया? वही से आया, बस sin² + cos²। मान लो कभी तुमको एक ही फॉर्मूला याद रहा, sin² + cos² इज इक्वल टू 1, तो तुमको क्या करना चाहिए कि सर बताए थे कि अगर हम
इसी को साइन स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दें तो ये साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर डिवाइड हुआ, साइन साइन कट के 1 हुआ, कॉस बाई साइन मिलके कॉट हुआ, और 1 बाई साइन को हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, इसको कैसे करेंगे, देखो इसको भी हम अगर इसको कॉस से डिवाइड कर दें, चलो ये भी कॉस से, ये कॉस स्क्वायर से यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं, यहाँ भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, कॉस स्क्वायर से यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं। तो क्या होगा, देखो क्या होगा। सो इसके बाद साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो होता है टेन स्क्वायर थीटा, और कॉस कॉस दोनों कैंसिल हो गया तो कितना आया 1, और इधर क्या आया, देखो इधर क्या आया, उधर 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो तीन आइडेंटिटीज, ये तीनों आइडेंटिटीज तुम्हें पता होनी चाहिए, इसके बाद ही तुम ट्री को बना पाओगे सही मायने में। इसके अलावा देखो इसको बदल बदल के दूसरे दूसरे फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, सब याद होगा तभी काम आएगा बच्चा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर लगेगा कि नहीं तो हो ही नहीं रहा है ना। सबसे पहले जैसे तुम याद भी कर लिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है, बट ये काफी नहीं है, सिर्फ इसी को याद करने से नहीं होगा। अगर मान लो ये तुम्हारे पास आया तो अगर इसको तुम ऐसे लिख दो, देखो अगर कॉस स्क्वायर को इधर उठा के ले आओ तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो देखो ऐसा भी कभी आ जाए ना कि 1 माइनस साइन स्क्वायर या 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या बोलते हैं, तुम इतना याद रखना कि स्क्वायर के रिलेशन में साइन और कॉस दोनों के ऊपर में स्क्वायर लग जाए और जुड़े तो 1 होता है। लेकिन 1 चूंकि मैक्सिमम हो गया ना, तो ये 1 देखो, ये 1 में अगर कॉस माइनस हुआ तो साइन स्क्वायर होगा, 1 में अगर साइन स्क्वायर माइनस हुआ, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर रहा कहीं, तो इसको तुम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सिर्फ एक ही चीज रटने से नहीं होगा, इस तरह से इससे ये दो कनेक्शन निकला, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। आगे देखो, अगर मान लो तुम इसके अलावा अगर तुम मान लो एक फॉर्मूला हम बताएं अभी सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ देखो यहाँ लिखे थे अभी, क्या लिखे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलो 1 प्लस कॉट वाला ही पहले डिस्कस कर लें। अगर हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अभी पढ़े कि अगर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या यही सिर्फ काफी है, नहीं, ये अगर कॉट को हम कॉस को उधर ले जाएं, ठीक है, कॉस नहीं कॉट है ना, यहाँ कॉट होना चाहिए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर को कोसेक बोलते हैं। तो अगर हम कॉट को उधर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जो कितना आएगा 1 आएगा। तो ये भी याद रखना चाहिए। और क्या, अगर हम कोसेक को यहीं रख देते कोसेक स्क्वायर थीटा और उस 1 को इधर शिफ्ट कर देते तो इधर हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी याद होना चाहिए। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो सिर्फ एक से नहीं, ये जो एक आया इससे दो फॉर्मूला बना, देखो ई वाला से फिर दो कंडीशन और बन गया, तो मतलब 3 कंडीशन हो गया एक ही फॉर्मूला का, इसका भी 3 कंडीशन हो गया। तो तीनों फॉर्मेट तुमको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला हम क्या पढ़े थे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिलके 1 होता है, और उसको हम लोग कन्वर्ट करके दिखाए थे कि ये किस तरह से कन्वर्ट हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा पढ़े थे यहीं पे, है ना, इस वाले से बना था साइन बाई कॉस 10। तो इसी को हम लोग और कैसा फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जैसे ये 1 को अगर हम उधर शिफ्ट कर देते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो ये एक आइडेंटिटीज हुआ जो सेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर था, लेकिन इसी को हम सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। और इसका क्या कर सकते हैं दोनों में, तो एक ये भी फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो एक ही फॉर्मूला का ये 3 आइडेंटिटीज हुआ। ठीक है, और क्या क्या चीज इसको हम और किस तरह का ट्रिक से याद रख सकते हैं, एक दो कोशिश और भी है। देखो यहाँ ये चीज है, हमने इसको रिलेट करने का कोशिश किया है कि इससे कैसे बच्चा आसानी से याद कर ले। ठीक है, तो देखो शायद तुम्हें इससे आसान लगे। हम क्या बोले थे
कि साइन ना कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब होता है अगर एक इंसान इस तरह खड़ा है, इस तरह, तो अगर हम उसको ऐसे उल्टा खड़ा कर दें ना, इसी को कहते हैं रेसिप्रोकल कर देना। ठीक है, तो अगर साइन जो होता है ना, साइन अगर ये सीधा आदमी है तो ये उल्टा वाला आदमी कोसेक है। ये दोनों को आपस में ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो एक दूसरे को कैंसिल करके 1 बन जाता है। तो हमने ये जो बनाया है डायग्राम, इसमें तुम देख रहे होगे यहाँ बीच में हम 1 लिखे हैं, इधर एक एरो गया है, एक इधर। तो ये जो साइन है ना, साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक। और कौन है? ये जो टेन है। देखो हम सही से क्या लिखे, साइन कॉस यहाँ लिखे, ठीक है, साइन कॉस, उसके बाद टेन कॉट यहाँ लिखे हैं, तो हो गया। उसके बाद सेक और कोसेक को यहाँ लिखे, तो देखो साइन कॉस और यहाँ सेक कोसेक, तो साइन के उल्टा में कौन आया? कोसेक, और यहाँ कॉस का सेक, टेन का कॉट। ये रेसिप्रोकल रिलेशन है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, तो साइन और कोसेक इनटू होगा तो क्या होगा? 1। कॉस का रेसिप्रोकल सेक, कॉस और सेक मल्टीप्लाई होगा तो 1। टेन का रेसिप्रोकल कॉट, टेन और कॉट मल्टीप्लाई होगा तो 1। अब बोल रहा होगा कोई कि सर ये 1 का है लिखे हैं बीच में, 1 का क्या यूज है? तो देखो यहाँ समझना, इधर हम कुछ एरो दिए हुए हैं, देखो ये एरो, यहाँ भी दिए हैं एक एरो, यहाँ एक ऐसे। ये कोई डिजाइन नहीं है, ये तुम्हारे लिए ट्रिक्स ही है। क्या हम सबसे पहला चीज बोले हैं कि देखो ये साइन है ना, साइन के रास्ते में उधर जाना, उधर साइन के रास्ते में ये यू टर्न मानना। तो साइन से यू टर्न ऐसे मारोगे ना तो साइन के साथ कॉस आया और कॉस के साथ 1 अपना चेहरा ही 1 साइड करके बैठा हुआ है। तो इसका मतलब साइन और कॉस दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ये आएगा, ठीक है, वो आया पहला। उसके बाद क्या था देखो, यहाँ पे यहाँ का देखना कनेक्शन, तो ये ऐसे ही यू टर्न माने हैं, लेकिन देखो इस बार साइन से शुरुआत हुआ था, बट इस बार इसका जो ये टेल वाला पोर्शन है ना, ये तो साइन में था, बट अभी ये टेल वाला पोर्शन किस में है? 1 में। तो हम बोलेंगे देखो 1 प्लस कॉट, देखो रास्ते में कॉट आ रहा है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दोनों मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे कोसेक बन जाएगा। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 यहाँ है, 1 के साथ कॉट वाला जाके मिलेगा, इस तरह का कर्व बना तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो, इसको भी ऐसे यू टर्न मारना है, ऐसे यू टर्न, तो क्या होगा? ई 10 में जाके जुड़ा, इसके रास्ते में 1 भी आया और ये अभी सेक के साइड में घुमा हुआ है। तो क्या लिखोगे? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या तुमको अच्छा लगा? अच्छा लगा है तो वीडियो को थोड़ा लाइक करना, थोड़ा ज़्यादा लोगों में शेयर करो, हम लोग का भी ये एफर्ट का कुछ तो प्रॉफिट हम लोग को भी मिले। हाँ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इस वाले से निकला। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा कहते हैं, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 को सेक स्क्वायर थीटा कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों अगर तुमको याद हो गया तो फिर तो धुआं होने वाला है हिस्ट्री आइडेंटिटीज का, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, ये सब भी बात तुम्हें याद होनी चाहिए। इतना याद है बच्चा तो फिर आगे देखो कैसा बनाने वाले हम लोग क्वेश्चन को, जहां जरूरत पड़ेगा वहां फॉर्मूला को रिकॉल करेंगे, है ना। अभी फिलहाल क्या बोला है, अभी तुम ये क्वेश्चन को देखो ना, तो एक छोटा छोटा क्वेश्चन मैंने लिया है। पहला बोला है कि सेक a माइनस 1 और यहाँ सेक a प्लस 1 है, तो उसको तुम इस तरह कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? देखो, जैसे तुम यहाँ LHS लेता है अगर, ठीक है, LHS लिया तो यहाँ है सेक a माइनस 1 बाई सेक a प्लस 1। हमको जाना है कॉस में। सर दिमाग में एक चीज आ रहा है कि अगर हम सेक को कॉस में बदलना चाहते हैं ना, तो एक फॉर्मूला तो याद आ रहा है कि कॉस को हम लोग कभी लिखे थे कि कॉस को 1 बाई सेक बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सेक को भी तो हम लोग 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा दिमाग सही काम कर रहा है। सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो लिख दो, यहां लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? सेक को लिख देते हैं 1 बाई कॉस से, और माइनस 1 था ही, यहां भी लिख दिए 1 बाई कॉस से, यहां प्लस 1 था, ठीक है। अब अगर तुम यहाँ एलसीएम ले लेता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? तो ये आएगा कॉस ए, तो यहाँ जाएगा 1 माइनस कॉस ए,
और यहां पे अगर तुम कॉस एलसीएम ले लिया, यहां देख रहे हैं कॉस है इसके नीचे, तो यहां आएगा 1 प्लस कॉस ए। ये देख रहा डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर खत्म, तो क्या बचा? बचा है 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए। देख रहा है, इस तरह से बन गया। ठीक है, तो इस तरह से 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए आ गया है। ये है RHS। मजा आया? ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन अभी तो लेवल धीरे धीरे आप करेंगे, बट ये अगर तुमको समझ में आ गया, बोला सर ये तो बड़ा मस्त लगा, सेक को 1 बाई कॉस लिख दिए, यहाँ भी सेक को 1 बाई कॉस, फिर एलसीएम ले लिया। एलसीएम यहाँ लोगे ना, तो जिसको एलसीएम में दिक्कत होता है, देखो कॉस को यहाँ ले आना, 1 से मल्टीप्लाई कर देना, 1 माइनस कॉस, नीचे कॉस बचा, यहाँ भी 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, यहाँ भी 1 प्लस कॉस ए हो गया, और यहाँ भी डिनोमिनेटर में एलसीएम लिए थे तो कॉस आया, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, इतना आंसर आ गया। ठीक है, RHS में ये वैल्यू आ चुका है। इस तरह का ही और क्वेश्चन देते हैं ताकि इजीली बन जाए। जैसे ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, 1-2 फॉर्मूला देखो बच्चे, कभी भी भूलना मत। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या लिखवाए थे, याद है? प्रीवियस वीडियो तुम लोग को देखना चाहिए। अगर तुम एक सिंसियर डेडिकेटेड बच्चा हो, माँ बाप का के लिए अगर कुछ सोच रहे हो आगे चल के भविष्य में कुछ करना है अच्छा, तो फिर तुमको एक डेडिकेटेड बच्चा होना चाहिए। साइन बाई कॉस क्या होता है, तो साइन बाई कॉस तुमको tan होता है। ये सब काफी सिंपल चीज है जो याद होना चाहिए तुम्हें। और यहाँ कॉस बाई साइन है, कॉस बाई साइन है, तो कॉस बाई साइन को हम लोग इसी का रेसिप्रोकल कॉट बोला जाता है। ये सब नहीं बोलना चाहिए। ठीक है सर, ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ जरूरत है। अभी देखो ये LHS हम लिए, ठीक है, ये LHS है। क्या लिखा था? 1 बाई, यहाँ लिखा था tan A प्लस कॉट ए, ये दिया हुआ था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में लाना है। ठीक है, तो साइन कॉस में देखो tan और कॉट को ऐसे ही लाया जाता है। ठीक है, अगर तुमको ये याद रहता तो तुम डायरेक्ट यहाँ tan के जगह लिख देता है इसको कि साइन बाई कॉस। साइन बाई कॉस क्या होता है? tan होता है। और कॉट को क्या लिख सकते हैं? तो कॉस बाई साइन। क्लियर? उसके बाद ये 1 रहेगा जैसे है। यहां अगर तुम एलसीएम लेगा ना बच्चा, देखो सिंपल लॉजिक, अगर कोई यहाँ a 1 बाई ए है, यहाँ 1 बाई बी है, अगर तुमको एलसीएम लेना पड़े ना, तो तुम यही दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हो ए बी। ठीक है, और ई नंबर यहाँ लाके 1 से इंटू कर देना, और ई नंबर को यहाँ लाके इंटू कर देना। तो ऐसा कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ भी देखो, अगर तुम यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, दोनों सेम सेम, तो एलसीएम लोगे ना, तो इसी को सिर्फ मल्टीप्लाई में तुमको लिख देना है और कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ही। तो ये साइन ना इससे मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर हो जाएगा, क्रॉस जैसा है ना, और ये कॉस इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो इतना आसान था ये। अब देखो, इतना करने के बाद अब क्या करेगा, देखो ये जो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है ना, इसको ऊपर हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, ये आया, और डिवाइड में क्या आया, देखो यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। यहाँ जो है ना ये ई वाला थोड़ा सा थीटा हम गलती से लिख दिए हैं, हर जगह एक ही एंगल होना चाहिए, यहाँ भी ए ही होगा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कुछ याद आया? याद आया तो बोलो, अरे कमेंट में लिख दो। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? मेरे से पहले साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, तो नीचे 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, पहला आइडेंटिटीज। तो कुल मिला के क्या तुमको दिख रहा है? RHS आ गया है, सो आ गया है ना। तो ये इस तरह से आ गया आंसर, प्रूव्ड। ठीक है, कॉस ए इंटू साइन ए आ चुका है। काफी इंटरेस्टिंग था, है ना? इतना सिंपल तरीके से ये सब बन जाते हैं। अब आते हैं और कैसे बनेगा, बताओ तुम लोग, कोई आइडिया? तो देखो इसको बनाने का कोशिश करते हैं, बट हमको लगता है कि तुम अगर ट्राई करो तो बन जाएगा। देखो तुम लोग ये काम कर सकते हो कि वीडियो रोक दें, इसको पहले बना लें, और जब बन जाए तुमसे
फिर मेरा सॉल्यूशन भी देख लें, मिला लो, कहाँ सही रहा कहाँ गलत रहा, क्या सुधार करना चाहिए, ये सब तुम्हारे अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लेकर रख दिए और फोन भर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वैसे भी तुमको पता है कि स्क्रीनशॉट लेता फिर उसको कभी देखता नहीं है, ये भी सच्चाई है ना। तो ये LHS है, देखो LHS में क्या है, tan A लिखा हुआ है माइनस cot A लिखा हुआ है। और अगर तुमको ये लाना है साइन कॉस वाला टर्म तो ऑब्वियसली वही फॉर्मूला लगाना होगा, कौन, tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस बाई कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस बाई साइन, यही वाला फॉर्मूला। तो अगर तुम इस tan को उस फॉर्मूला में ब्रेक करोगे बच्चा, देखो तो ये हो जाएगा साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, कॉस हो गया, और कॉट का क्या होगा, कॉस बाई साइन। ठीक है, ये tan को साइन बाई कॉस और कॉट को क्या बोले, कॉस बाई साइन। तो ये सब एलसीएम अगर ले लिया, देखो अभी हम बताए थे एलसीएम अगर ये दोनों अलग अलग प्राणी है, ये कोई और है ये कोई और है, और तुमको एलसीएम लेने बोल रहे हैं, तो बोल देना कि सर हमको बताया गया था, ठीक है, ये कॉस हुआ ये साइन हुआ, मल्टीप्लाई कर दिए, ये साइन यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, देखो साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉस यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आया क्या आंसर, सर आया तो था, यहाँ पे कॉस साइन था, ये तो सही है, ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ 1 है सर, ये तो गड़बड़ हो गया, नहीं आया, आ गया है, थोड़ा ध्यान दो। देखो फॉर्मूला क्या था, एक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। सर इसका क्या फायदा है, बोले यहाँ साइन नहीं है ना ऊपर में, तो यहाँ भी साइन मत रहने दो, तो क्या लिखोगे साइन के बदले, बोले ये जो साइन है ना, ये जो साइन है इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इसको उधर शिफ्ट कर दिए, तो मतलब साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा जा सकता, तो लिख दो, यहाँ पे हो जाएगा साइन के लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पहले से एक कॉस स्क्वायर थीटा है, अच्छा थीटा हम लिख दे रहे हैं, बल्कि यहाँ ए एंगल यूज किया है तो वही लिखा करो, है ना। इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो क्या बन गया, ए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ये भी ए है, और नीचे क्या है, तो कॉस इंटू साइन, ये इंटू है। अब देखो इसके बाद क्या करेगा, ये देखो 1 लिखा, सही है, ये देखो एक ठो कॉस दोनों मिलके कॉस स्क्वायर नहीं होता है, बहुत कोई गलती से कॉस स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर पहले से है, देखो ये एक आदमी है, ये जो दिख रहा है ना कॉस, ये एक आदमी है, इसके ये माइनस है, यहाँ भी एक आदमी है, तो ये दोनों आदमी ना मिलके 2 ठो आदमी बन गया, इसको ऐसे लिख सकते है ना। वैसे इसको लिख सकता है क्या, 2 कॉस स्क्वायर है, देख रहा है, ये RHS आ चुका है, तो काफी बेहतरीन, तुरंत आंसर आ जा रहा है, ठीक है। तो ये बन के रेडी हो गया, ये फॉर्मूला था, बार बार ऐसा फॉर्मूला यूज होगा, इसलिए हम जिक्र करते आगे बढ़ रहे हैं, है ना। ये देखो कैसे बनेगा, कोई तरीका, देखो बच्चा ये पढ़ भले हम लोग ट्रिगो रहे हैं, लेकिन अलजेब्रा तुमको कभी नहीं पीछे छोड़ने वाला है। क्या पढ़ा था याद है, कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता ना, तो हम लोग को कभी गुरुजी बताए थे कि a माइनस बी और इसको a प्लस बी लिख सकता है, बताए थे कि नहीं, बताए थे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी और a प्लस बी लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं सर, तो अगर यहाँ a पे 4 रहता और यहाँ b पे 4 रहता, तब क्या लिखते, तो देखो यहाँ स्क्वायर था ना, तो ये बिना स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया था। अगर ये पावर 4 होता ना, तो ये जब टूटता तो ये आधा आधा में, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूटता और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में टूटता, समझ रहा है, ऐसे। यहाँ पे 4 पावर था इसलिए स्क्वायर में टूटा है, मतलब जब ये स्क्वायर था तो ये बिना स्क्वायर में टूटा, मतलब आधा हो गया, 2 का आधा पूरा 1 हो गया। ऐसे ही यहाँ पावर 4 है तो उसका हाफ हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। यही सेम लॉजिक हम यहाँ लगा दें यहाँ,
तो क्या दिया था यहाँ, साइन थीटा दिया था। अच्छा, ए और बी के जगह ए ही होना नहीं जरूरी है, कुछ भी रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ साइन कॉस है, तो इसको भी तुम पता है क्या लिख सकता है, इसको लिख सकता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक हुआ, और एक हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दूसरा हुआ। ऐसे करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ना वही करने वाले हैं बाबू, यहाँ पे वही बदलाव करने वाले हैं। LHS में दिया था कि साइन 4a माइनस कॉस पे 4a ऐसा लिखा हुआ था, तो तुम ना इसको डायरेक्ट लिख सकता है कि सर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए एक बार लिख देते हैं, और एक बार लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये लिख दिए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, तो 1 होता है। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलके क्या होता है, 1। तो ये 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख दो, और यहाँ बच गया यही साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। जो हम लोग को प्रूफ करना है ना बाबू, उसमें देखो सिर्फ साइन है, कॉस है ही नहीं। कॉस नहीं है तो फिर क्या कर सकता है, इस कॉस को अलविदा बोलना होगा, है ना, बाद में मिलेंगे इसको बोल देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला था ना, क्या था, 1। तो अगर ऐसा था तो कॉस स्क्वायर के बदले क्या लिख सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे करके। तो क्या करो, ये साइन था स्क्वायर है, और यहाँ इतना ये माइनस है, ये कॉस स्क्वायर जो है ना, इसको कभी भी ऐसे लिखोगे और इसके सामने ये माइनस लगा रहे, बहुत डेंजर होता है माइनस। माइनस जब भी है और तुमको यहाँ पे ये वैल्यू को बदल के लिखना है ना, तो ये सांप है, सांप डस लेगा, है ना। इसीलिए थोड़ा सा इसको ना चेंज करते समय एक बॉर्डर लगा देंगे कि तुमको बचा ले रहे हैं अभी थोड़ा देर के लिए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए लिख दिए, ये बॉर्डर दे दिए, ब्रैकेट बहुत जरूरी है। क्यों, इसका रीजन है, देखो अब ये साइन है, और अगर हम अब इस बॉर्डर को हटाएंगे ना, तो ये माइनस, इसको माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ई भी होगा। और यही गलती करता है बहुत कोई, जब ब्रैकेट तुम नहीं दोगे ना, तो ये माइनस माइनस जो प्लस हुआ ना, ये प्लस तुम नहीं करेगा और हो जाएगा गलती। तो ये साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए 2 ठो हो गया, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर ए लिख दो, और यहाँ -1 लिख दो, ये हो गया RHS। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया, है ना। तो इस तरह से ये भी बन गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इस टाइप का और क्वेश्चन ट्राई करो। अगर तुमसे बनता है बाबू तो बना के दिखाओ, है ना। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, कोई दिमाग। देखो LHS क्या दिया है, 1 माइनस 10a। अभी वीडियो रोक दो, अपने आप से चैलेंज है तो, और पहले बनाओ, फिर बाद में वीडियो देख लेना रोक के। जब बन जाए तो फिर प्ले करके देख लो कि सर जी क्या बताएं और हम क्या बनाएं। ये रहा LHS, ठीक है। ये देखो, इसको तुम फॉर्मूला में ब्रेक कर दो, अलजेब्रा वाला फॉर्मूला, कोई बड़ा चीज नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। गलती क्या करता है बच्चा लोग ना, कि यहाँ पे जब उसको बोलो ना कि बाबू इसको हटा दो, स्क्वायर है, तो क्या करेगा, 1 का स्क्वायर लिख देगा, बोलेगा सर 1 का स्क्वायर 1 होता है, बोले सही है। फिर यहाँ प्लस 10 का स्क्वायर, कई लोग तो यहाँ माइनस दे देगा, बोलेगा सर स्क्वायर के कारण माइनस हट गया। बाबू हटता है माइनस, लेकिन वो कब हटता है वो भी तुम सीखो ना। यहाँ पे ही ए है और बी है, और होल में स्क्वायर है। अगर होल में स्क्वायर है ना, तो इसको ब्रेक करने का तरीका ऐसा सिर्फ नहीं है, इसका फॉर्मूला होता है क्या, तुमको याद रखना है ना कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे करके इसको ब्रेक करना है, ठीक है। तो 2ab को कहीं छोड़ दिया, यहाँ a स्क्वायर लिखा सही है, b स्क्वायर लिखा ये भी सही है, लेकिन वो 2ab, तो यहाँ माइनस जब रहता है तो -2ab लगता है। 2 हुआ, a का वैल्यू हुआ और b का वैल्यू हुआ, देखो इतना। उसी तरह से इसको ब्रेक करोगे ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगेगा, तो होगा 1 का स्क्वायर, फिर 10 स्क्वायर a, फिर 210a, 2 इंटू 10 इंटू a। तो देख रहा है, ये भी है 210 है, वो भी 10 है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा
दोनों कैंसिल आउट। जैसे ये कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, तो फिर इसको हम फिर वापस क्या करेंगे, E1 है सर और E1 है तो मिलके हो जाएगा 2, ठीक है। ये है 10 स्क्वायर, ये है 10 स्क्वायर तो मिलके हो जाएगा 2 10 स्क्वायर। फिर क्या करोगे, ये दो इसमें कॉमन ले लेंगे, कॉमन लोगे तो हो जाएगा 2 से कॉमन लेना मतलब यहाँ गायब नहीं हुआ, यहाँ 1 रहेगा। 2 से डिवाइड होता है कॉमन लेने का मतलब, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 1 और ये कट जाएगा और यहाँ बचेगा 10 स्क्वायर ए। तो ये आया देखो 2 और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को क्या बोलते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर फॉर्मूला रिवीजन हर बार याद रखना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 बताए थे। 3 आइडेंटिटीज में से एक यही था और उसी में था 1 प्लस 10 स्क्वायर, इसको उधर ले जाओगे तो क्या आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा कहते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा कहते हैं। क्या बन गया ना, इस तरह से तुमको बनाना है बाबू। ये निकला RHS, बन गया, मजा आया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप का और भी क्वेश्चन है, बना सकता है, बनाओ। कैसे बनाएगा, देखो इसको अगर तुम बनाना चाहता है तो ये LHS है, क्या लिखा हुआ है कि यहाँ कोसेक पे 4a है माइनस यहाँ कोसेक पे 2a है। तुम चाहो दोनों जगह कोसेक कोसेक है ना, तो तुम कोसेक को कॉमन ले सकते हैं, कोसेक स्क्वायर 1, तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ, यहाँ बच जाएगा कोसेक स्क्वायर a माइनस 1, इतना बच जाएगा। बताओ कोसेक स्क्वायर a माइनस 1 को क्या बोलते हैं, कोसेक स्क्वायर a माइनस 1 को बोलते हैं, फॉर्मूला याद है, अभी अभी कॉस वाला बताए थे, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 को बोलते हैं कॉट, कॉट स्क्वायर a। फॉर्मूला याद नहीं है तो रिकॉल कर लो। ये देखो फॉर्मूला कहाँ गया, ये देखो फॉर्मूला, ये देखो आया ना, कोसेक स्क्वायर, ये लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर, ये 1 को उधर ले जाओगे ना तो बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कॉट स्क्वायर थीटा होता है। इसलिए याद रखना जरूरी है, हर जगह फॉर्मूला, हर जगह फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ पे आ गए, इसमें क्या लिखा था देखो, इतना आ गया था, कुछ कटना है तो कटेगा, नहीं कटना है तो यही रहेगा, ठीक है। इतना ही में भी तुम छोड़ सकता है, बट अगर हम चाहते हैं सर कि तो ऐसा हमको बनाना था, ये तो आया नहीं वैसा, तो क्या करो कि ये कोसेक को देखो, अभी फॉर्मूला क्या बताए थे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, अभी दिखाए भी थे ऐसे। तो अगर ये फॉर्मूला होता है तो कोसेक को तुम क्या लिख सकते हैं, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसे लिख सकता है। तो ये जो कोसेक है इसको लिख देता 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ बाहर में है ही कॉट स्क्वायर बेचारा, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, ये इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉट स्क्वायर है, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कॉट कॉट मिलके कॉट पे 4 थीटा हो जाएगा, देखो ठीक है ना, बन गया, ठीक है। तो इस तरह से ये खत्म हो गया, RHS आ गया है ना, RHS क्लियर। ऐसे ही और क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन भरमार है, जितना बना सकते हैं। देखो क्या लिखा है, यहाँ है सेक a 1 माइनस साइन a, यहाँ है सेक a प्लस टेन a, 1 ला के दिखाना है, तो बोलेंगे ये LHS क्या है, ये जो LHS है यहाँ पे है सेक a 1 माइनस साइन a, और ये जो सेक है यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ tan a है, ठीक है। ठीक है, ये जो सेक है ना, सेक को लिख देगा 1 बाई कॉस, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 बाई कॉस, फिर नहीं बोलना, बताया नहीं है ना,
सेक को 1 बाई कॉस बोलते हैं, टेन को क्या बोलते हैं, साइन बाई कॉस। ये हो गया। अगर दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस ही है सर तो क्या दिक्कत है, ले लीजिए उसको एलसीएम वगैरह, ठीक है। तो यहां सेक ए था ही, वैसे ये जो सेक है ना, इसको चाहो तो क्या लिख सकता है पता है, 1 बाई कॉस लिख दो, क्या दिक्कत है ना। इसको लिख देते हैं 1 बाई कॉस, यहां बचा है 1 माइनस साइन है, यहां एलसीएम ले लो कॉस का, यहां होगा 1 प्लस साइन है। ये हुआ कॉस, ये है कॉस, मिलके क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर आ गया है तो इसका मतलब याद है, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, मतलब दोनों चीज, यहाँ जो चीज है वही सेम चीज यहाँ भी है, बस यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये वही फॉर्मूला हो गया ना, ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी क्या होता है सर, तो होता है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बदल दो उसी में, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर है ही। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, अब देखो बहुत बार यूज कर चुके हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता था, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर तो को तुम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ भी कॉस स्क्वायर यहाँ भी कॉस स्क्वायर, तो दोनों हो जाएगा कैंसिल आउट और बनेगा 1, ठीक है। इस तरह से ये आ चुका है RHS, क्लियर। और भी क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, बोला कोसेक ए है और यहाँ है 1 प्लस कॉस ए, यहाँ है कोसेक ए माइनस कॉट ए, तो 1 ला के दिखाओ। एकदम सेम क्वेश्चन है जी, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन बना वैसे ही है। देखो LHS लिए, ये जो कोसेक है ना, कोसेक को लिख सकता है 1 बाई साइन, और इसको कुछ नहीं करेंगे, 1 प्लस कॉस ए है तो रहेगा, कोसेक को बोलते हैं 1 बाई साइन ए, और कॉट को क्या बोलते हैं, कॉस बाई साइन। ये लिख दिए, ये ऊपर में 1 प्लस कॉस है ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस कॉस है, डिवाइड में 1 इंटू समथिंग, जो भी मल्टीप्लाई होगा 1 तो गायब हो जाएगा, यहाँ साइन रहा। यहाँ तुम एलसीएम लोगे तो यहाँ साइन आएगा एलसीएम, यहाँ आएगा 1 माइनस कॉस ए। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, अलजेब्रा देखो ये दोनों सेम, ये भी सेम, ये प्लस में ये माइनस में, तो इसको जब भी ऐसा मिले तो एकदम दिमाग में बिना कुछ सोचे समझे एक ठो किसी को पकड़ा ना, माइनस वाले को लेना, इसको भूल जाना, बोला जाओ तुमको मतलब नहीं रहा, ये लिखना यहाँ और दोनों में स्क्वायर लगा देना। जब भी ये सेम सेम दिखे, मतलब ये 1 प्लस कॉस, ये 1 माइनस कॉस, मतलब जो नंबर यहाँ दिख रहा है वही नंबर यहाँ, बस एक में प्लस एक में माइनस, तो ऐसे कर देना। और यहाँ हो जाएगा साइन और साइन मिलके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है। अब देखो ये 1 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और इधर हो गया कॉस स्क्वायर ए, और ये जो साइन स्क्वायर होता है ना, वैसे हम इसको लिख क्यों रहे हैं, यहाँ तो एक फॉर्मूला आराम से इसको बैठा देते हैं, क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या बोलते हैं, याद कर लो, साइन स्क्वायर, फॉर्मूला जाके रिवाइज करो याद नहीं है तो साइन 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 दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, और बन जाएगा 1 RHS। मजा आया, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो, प्रूफ करना है कि सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए इतना होता है क्या, होता है कि नहीं, देख लेते हैं। क्या लिखेंगे, देखो LHS हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, यही है ना, सेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर प्लस में है, कैसे बनाएंगे ताकि ये प्रोडक्ट में आ जाए, बहुत ही शानदार लाजवाब। 1 बाई, यहाँ सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए है, अगर तुम इसको बदलना चाहता है तो ऐसे लिख सकता है क्या, सेक स्क्वायर को 1 बाई कोस स्क्वायर ए,
लिख देते हैं सर, आप बोल रहे हैं तो, है ना। अरे मान लो मेरा बात है ना, यही लिख देते हैं। कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin²। ठीक है, बोले ठीक। सेक को 1/cos लिख दिए, एकदम सही है, पहले पढ़े थे। कोसेक को 1/sin लिख दिए, ये भी सही है। बोला अब क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो इसका। एलसीएम लोगे तो ये दोनों को प्रोडक्ट में लिख देना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, प्रोडक्ट में लिख देना है। ऐसे ही डॉट माइनस नहीं है ना, प्रोडक्ट है। ये यहाँ आके 1 के साथ इंटू होगा तो बोला ठीक है, 1 के साथ sin² बन गया। ई वाला नंबर यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा तो cos² बन जाएगा। बोला अरे ये तो एक फॉर्मूला होता है क्या, sin² + cos² 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। वाह, देखो अब भी तुमको आंसर दिख रहा है कि नहीं, हमको तो दिख रहा है। देखो ये 1 का मतलब एक ही मत समझो, ऐसे समझो कि डिनोमिनेटर में, ये भी डिनोमिनेटर में। तो 1/cos² को क्या बोलते थे, याद है, 1/cos² को sec² बोलते हैं। और अगर 1/sin² रहता, अब कोई बच्चा बोला कि सर यहाँ 1 तो एक ही पीस है। देखो बाबू, तुम्हारा ये मिस्टेक है क्या, जो पहले नहीं कभी पढ़ाई किया। 1 को तुम 1 × 1 लिख दो, 1 × 1 1 होता है। 1 के नीचे cos² यहाँ लिख दो और यहाँ भी sin² लिख दो। तो 1 के नीचे cos², 1 के नीचे sin², ऐसा लिखा जा सकता है। बट इतना दिखाने का काम नहीं होता यहाँ एक एक चीज। बस ये समझना है कि रेसिप्रोकल में cos है तो sec बन जाएगा, रेसिप्रोकल में sin है तो cosec बन जाएगा। इतना सिंपल है, ठीक है। सीबीएसई रहे या आईसीएसई, दोनों में इससे क्वेश्चन तो फिक्स आता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इससे क्वेश्चन नहीं आए। तो थोड़ा सा सीरियस बनो, 6 7 8 नंबर अगर जुड़ जाएगा तो फिर हानि नहीं होने वाला है। देखो कैसे बनाओगे, आ गया तुम्हारे पास फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसे बनाओगे, 1 + tan²a क्या होता है, फॉर्मूला याद है, 1 + tan²a। बिल्कुल सर, 1 + tan²a को बोलते हैं sec²a, और बगल में क्या है, cot_a, और डिवाइड में क्या है, cosec। अच्छा, बोर्ड में जब लिखो ना तो ऐसे फॉर्मूला बगल में लिख भी देना कि देखो 1 + tan² को क्या बोलते हैं, तो लिख देंगे सिंस 1 + tan²a = sec²a। ऐसे ना बगल में लिखना चाहिए। उसके बाद देखो ये जो सेक है वो तो ठीक है अपना जगह। अब सेक को तुम चाहो ना तो ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन दूर करने के लिए। 1/सेक को लिख देते हैं 1/cos²a। यहाँ पहले से कॉट है, कॉट को चाहो तो cos/sin लिख दो, cos/sin। और ये जो कोसेक है ना, ये कोसेक, इसको ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाता है sin²a, उसको बगल में लिख दी। अब हुआ क्या कि इस कॉस से इस कॉस का एक हिस्सा कट गया, और इस साइन से इस साइन का एक हिस्सा कट गया, तो बचा क्या, बचा यहाँ sin a और यहाँ बच गया cos a। और sin/cos क्या होता है, sin/cos होता है tan a। तो ये आ गया RHS, बन गया। ठीक है, इस तरह से ये भी डन। अब बताओ ये कैसे बनेगा, ठीक है। रील बनाता है ना कोई, अब ये करके दिखाओ, तो ये करके दिखाओ, है ना। यहाँ बोल दिया है ए करके दिखाओ। tan² - sin² बराबर क्या होता है, tan² - sin²। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, देखो LHS में दिया हुआ था, LHS बोला था tan² - sin²। बोला इसको सर उतना ला के दिखाना। बोला क्या है, वही सेम तो है, बस माइनस है, यहाँ प्रोडक्ट है ना। लेकिन सर बन नहीं रहा है, बन नहीं रहा, तो चलो अभी बना देते हैं। ये जो tan है ना सर, tan को sin/cos कहते हैं, ये तो हमको पता है। बोले लिख दो ना फिर sin² और cos², और यहाँ भी क्या है sin²। बोले और क्या कर सकते हैं, बोला एलसीएम ले लेते हैं। आप बोलते थे एलसीएम, लेकिन थोड़ा सा वेट करो, साइन तो तुमको यहाँ रखना ही है। देखो साइन है भी, साइन से उतना दुश्मनी क्या। हम बोलेंगे भाई ऐसा करो ना,
यहाँ भी साइन पड़ा हुआ है, यहाँ भी साइन पड़ा हुआ है, कॉमन ले लेते हैं। बोला ठीक, ले लेते हैं कॉमन। यहाँ जब तुम कॉमन लेगा ना तो यहाँ एक बचेगा नीचे कॉस स्क्वायर। कभी भी ना कॉमन लेने से जीरो नहीं बचता है, ये चीज ध्यान देना। ऐसा आ गया। अब सर कुछ फॉर्मूला याद आया, क्लिक किया तो ये था साइन स्क्वायर ए, और 1 बाई कॉस स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए कहते हैं। ठीक है, तो इतना आ गया। सेक स्क्वायर ए -1 क्या होता है? सेक स्क्वायर में -1 करोगे तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर ए, और वही है फॉर्मूला। कोई बच्चा बोल रहा है क्या कि सर वहां टेन स्क्वायर पहले है? बाबू मल्टीप्लाई में उल्टा भी चलता है, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है ना मल्टीप्लिकेशन में। ये साइन इंटू कॉस या कॉस इंटू साइन एक ही बात हुआ। साइन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए है, यहाँ साइन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए है। तुम चाहो तो इसको वैसे ही लिख सकता है, बट जरूरत नहीं है। क्या लिखा है देखो, ये भी सेम काम, ये भी सेम काम। क्या करो, LHS लो। LHS में क्या दिया है? बोला कॉट स्क्वायर ए दिया है। बगल में क्या दिया है? बोला कॉस स्क्वायर ए। कॉट के लिए कोई जानता है क्या? कॉट के लिए जानते हैं सर, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए होता है। बोले ठीक, और यहाँ भी है सर कॉस स्क्वायर ए। दोनों में कॉस स्क्वायर ए को कॉमन ले लो। जैसे कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए 1 बाई साइन स्क्वायर ए को क्या बोलते हैं? कोसेक स्क्वायर ए। ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। अगर यहां 1 बाई साइन स्क्वायर रहता तो उसको कोसेक स्क्वायर बोलते हैं, और कोसेक स्क्वायर ए -1 को क्या बोलते हैं? कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए -1 को क्या बोलते हैं? कॉट स्क्वायर ए। आ गया क्या? वाह, तो इस तरह से आ चुका है RHS। क्लियर? तो इस तरह से ये बन गया। तो आगे देखो क्या लिखेंगे इसमें। जैसे यहां पे क्वेश्चन है नेक्स्ट में, कोसेक ए प्लस साइन ए, और यहाँ क्या है? कोसेक ए माइनस साइन ए। कोसेक ए प्लस साइन ए है और ये कोसेक ए माइनस साइन है। बोला लाना इतना है, कैसे लाओगे? कोई उपाय है? उपाय तो बहुत है, आप एक बार करके तो देखिए। हुक्म कीजिए ना सर, हुक्म कीजिए। अच्छा, तुम लोग को मूवी देखना पसंद है कि नहीं? मूवी में एकदम डायलॉग बड़ा मस्त मस्त रहता है, वो डायलॉग याद रखा करो। और हर दिन क्या करो, एक दिन कमेंट में एकदम एक एक डायलॉग चिपका दो। क्योंकि हम ना कभी कभी कमेंट पढ़ रहे होते हैं, देखते हैं कौन किसका क्या लिखा है, तो डायलॉग पढ़ने में बहुत मज़ा आता है ना। तो तुम भी वही काम करो। कुछ नहीं लिख पाता तो डायलॉग मेरे लिए लिख देना क्या। जैसे एक कौन सा मूवी आया था, क्या नाम था उसका, पद्मावत। उसमें बड़ा बड़ा डायलॉग है ना, बड़ा मस्त लगता है, बार बार उसको सुनते रहने का मन करता है। तो वैसा वैसा चीज़, जैसे चलो नेक्स्ट क्लास जो आओगे उसमें देखना, मस्त मस्त हम डायलॉग लेके आएंगे तुम्हारे लिए। बीच बीच में बढ़िया बढ़िया डायलॉग सुनाएंगे, एकदम इंटरटेनमेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कोसेक ए प्लस साइन ए है, यहाँ कोसेक ए माइनस साइन ए है। ठीक है, तो ये हो गया ये है कोसेक ए प्लस साइन ए है और कोसेक ए माइनस साइन ए है। तो ये हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला पढ़ा था क्या? क्या पढ़ा था? ए प्लस बी ए माइनस बी। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि अगर दो सेम चीज दिखे ना, एक में माइनस एक में प्लस, तो बोले प्लस को जाओ भाई, तुमसे मतलब नहीं है। किसको रखोगे? वो माइनस वाले को, लेकिन उसमें स्क्वायर लगा के रखना, क्योंकि तुम्हारा भाई जो जुदा हुआ है ना, उसका असर तो कुछ होना चाहिए। असर है, ये स्क्वायर लगा है, दाग हो गया इसमें, है ना। तो ये कोसेक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आया। प्लस सर क्या
आंसर में तो कुछ और दिख रहा है, कैसे आएगा वो? तो आ जाएगा, देखो ई जो साइन है ना, ये जो साइन है, इस साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये जो कोसेक है ना, ये कोसेक को लिख सकता है 1 प्लस, कोसेक को क्या लिख सकते हैं सर? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फॉर्मूला याद आया? यहाँ दोनों फॉर्मूला यूज कर दिए बच्चा। एक तो यूज किए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, और एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये ठीक है, ये है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। देखो हम वही वाला फॉर्मूला लगाए, साइन स्क्वायर को क्या लिख दिए, ये वाला को इधर ले जाओ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर यहाँ लिखे, और ये जो कोसेक था, ये देखो कोसेक है, उसको लिख दिए, इसको इधर उधर ले जाओ 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख दिए। इसका ब्रैकेट हटाओगे ना, अभी देखो फिर हम क्या किए, देखो यही सब गलती होता है। देखो ये माइनस है, माइनस लिखे, और हम तो लंबे समय से पढ़ा रहे थे, हम लोग का आदत हो चुका है ऐसा, लेकिन तुम लोग नए हो अभी, जिस लोगों का मैथ पहले का कमजोर है, तुम देखो ये साइन स्क्वायर जो है ना, इसको तुम 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखे ना, तुरंत ब्रैकेट लगाएं। क्यों लगाएं? क्योंकि जो माइनस है ना, ये माइनस एकदम सांप होता है, सांप डस लेगा एकदम बगल वाले को, तो ये माइनस रहा तो इसको प्रोटेक्शन दिए हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, लेकिन जैसे ही प्रोटेक्शन हटेगा ना, तो ये -1 और ये प्लस हो जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर है, और यहाँ हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो देखेगा सर यहाँ 1 है और ये -1 है, तो ये दोनों ना कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 और -1 दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल। कैंसिल जब करोगे ना तो ये देखो ये कैंसिल हो गया, और कैंसिल हो गया तो फिर तुम्हारे पास आ गया वही पुराना कॉट स्क्वायर, जो बचा था वही लिख देते हैं, और ये कॉस स्क्वायर। लाना क्या था? लाना भी तो यही था, आ गया, मजा आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये बन के तैयार हो गया। इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, ये बनेगा, सेम तो है सेम क्वेश्चन है। देखो यहां है LHS, क्या लिखा है? सेक माइनस कॉस, सेक प्लस कॉस, ठीक है सर। अब तो वही वाला आ गया, दोनों सेम सेम दिख रहा है, इस सेक माइनस कॉस, इस सेक प्लस कॉस। क्या बोले थे याद है? बोले थे ये माइनस वाले को इज्जत से यहाँ लिख दो, बोलो बाबू तुम्ही को यहाँ चाहिए हमको, सेके माइनस कॉस है। अब बोलो इसको हम हटा देते हैं, बोला हटाओ, लेकिन चूंकि वो हटा है तो यहाँ स्क्वायर लगा दो। देखो ये अलजेब्रा का आइडेंटिटीज है, याद करने के लिए हम तुमको ये सब ट्रिक्स बता रहे हैं। जो कमजोर बच्चा है, जो तेज बच्चा है वो तो कर ही लेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं तो उस बच्चे को सिखाओ जो सीखने में दिक्कत है उसको। तो देखो ये पूरा LHS ना इसमें कन्वर्ट हो चुका है, बट हमको आंसर चाहिए उसमें। वहां पे साइन है, साइन स्क्वायर और टेन स्क्वायर, यहाँ कहीं साइन और टेन है ही नहीं। बोलो कोई बात नहीं, कर देते हैं साइन में ना। ये जो सेक होता है ना, सेक का फॉर्मूला याद है? क्या पढ़े थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये होता है। तो सेक स्क्वायर के लिए 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको उधर ले जाओ तो यहां हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर ए है, देखो कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? देखो ना सर, वो फॉर्मूला पढ़े थे ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या था? 1 था। तो कॉस स्क्वायर के बदले तुम क्या लिख सकते हो? इसको साइन को उधर ले जाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। देखो ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो 1 1 है ना, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो कट गया इसको हटा दिए, यही लाना था तुमको RHS में। क्लियर? बन गया? आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। ये क्वेश्चन देखो, बना जल्दी, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत आसान। LHS क्या है? ये देखो यहां है cos A प्लस साइन A, यहां दिया है
कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए का स्क्वायर और यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर। फॉर्मूला देखो, ये हो जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो ये दोनों है, अब स्क्वायर होल में लगा है, फिर गलती मत करना सर इतना लिख के छोड़ दिए, नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab कहाँ गया, तो यहाँ लिख देना 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये हुआ। फिर इसको ब्रेक करो, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और साइन ए, ये है। फिर क्या हो जाएगा, देखो 2 साइन ए कॉस ए, सॉरी यहाँ माइनस होता, ठीक है, यहाँ देखो एक गलती की है, क्या, इसको हटा देंगे, ये माइनस होगा, है ना। तो साइन ए 2 कॉस ए साइन ए, यहाँ भी 2 साइन ए कॉस ए, बात एक ही है, ये प्लस में है ये माइनस में है, 0 बन गया। ई कॉस स्क्वायर ए मिलके 2 ठो कॉस स्क्वायर ए। वैसे चाहो तो ऐसे भी कर सकता है सर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलके कितना होता है, ये पूरा, तो ये 1 होता है। तो क्या करो, इसको हटा के डायरेक्ट 1 लिख दो, बोलो कि इसके जगह हम 1 लिख देते हैं। अच्छा वो जो दिख रहा है ना यहाँ देखो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये भी 1 ही होता है, तो 1 1 मिलके हो जाएगा 2, 1 और 1 मिलके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से ये RHS आ गया, बड़ा सिंपल था ये, ठीक है। आगे देखो, इसमें दिया है कोसेक ए माइनस साइन ए और यहाँ है सेक ए माइनस कॉस ए, फिर लिखा है टेन ए प्लस कॉट ए, सबको मिलाओगे तो 1 आएगा। अब 1 कैसे आएगा कैसे नहीं, वो चीज तो अभी देखना है 1 आएगा कि नहीं आएगा। पहले देखो ये LHS लेते हैं हम। LHS में जब हम देख रहे थे कोसेक है और ये साइन है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है बच्चा। तुमको ये नोटिस करना चाहिए कि सर कोसेक ना साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसका मतलब कोई तो वही वाला लॉजिक लगेगा। ये जो कोसेक है ना, इसको लिख देते हैं 1/sin, और यहाँ लिखा है साइन, इसको कुछ मत करो, सब साइन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह बगल में देखो यहाँ सेक है तो यहाँ कॉस है, मतलब सेक ना कॉस का रेसिप्रोकल होता है, इसीलिए इस सेक को लिख सकते हैं 1/cos, और यहाँ भी है cos, और यहाँ है tan को तुम sin/cos लिख दो, sin/cos, और ये जो cot है इसको लिख दो cos/sin, ऐसे लिख दिया। LCM ले लो यहाँ, 1 - sin स्क्वायर ए, यहाँ भी LCM लेगा ना, देखो जैसे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, यहाँ के मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ भी साइन इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ हो गया cos स्क्वायर ए। यहाँ भी तुम LCM लोगे ना तो यहाँ साइन इंटू कॉस LCM आ जाएगा, तो ये साइन यहाँ के मल्टीप्लाई होकर बनेगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ बन जाएगा cos स्क्वायर ए, ठीक है। 1 - sin स्क्वायर ए क्या होता है, 1 - sin स्क्वायर ए, फॉर्मूला याद है कि नहीं, फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। तो 1 - sin स्क्वायर ए को cos स्क्वायर ए बोलते हैं, और यहाँ है sin ए। 1 - cos स्क्वायर ए को क्या बोलते हैं, 1 - cos स्क्वायर ए को sin स्क्वायर ए बोलते हैं। sin स्क्वायर cos स्क्वायर मिलके क्या होता है, 1 होता है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर मिलके 1 होता है, और यहाँ जो है वो रहने दो। तो देखो ये cos स्क्वायर ए आया, यहाँ sin ए है, और यहाँ ये देखो sin है, ये भी sin है, तुम sin स्क्वायर लिख सकता है इससे, अरे cos और cos 2 जगह है तो उससे तुम cos स्क्वायर लिख सकता है, cos स्क्वायर, फिर कैंसिल कर दो, या पहले भी कैंसिल कर सकता था, इतना लिख के फिर कैंसिल किया तो 1 आया। कैंसिल होता है तो ये इससे कैंसिल होता है 1 टाइम्स, ये भी 1 टाइम्स, 1 × 1 1, क्लियर। तो ये भी बन गया।
ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? ये सब बहुत ही बकवास, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो इस सब चीज से तुमको हम एक चीज सिखा भी देते हैं, काफी अच्छा चीज है। यहाँ देखना, इधर तुम 3 आइडेंटिटीज अच्छा से पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है याद करो। एक पढ़ा है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है, ये 1 होता है, ये पढ़ा है, याद भी है। इसके अलावा ना तुम इसी फॉर्मेट में इधर 1 वाले इधर 1 ही रखना चाहोगे और लिखना चाहोगे बाकी 2 आइडेंटिटीज ना, तो एक होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए जो कि 1 होता है, और एक क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये भी क्या होता है 1। 3 आइडेंटिटीज लाइन से है, और अगर ये तीनों है तो ये दोनों में ना, ये दोनों में थोड़ा खास है। ये दोनों में खासियत क्या है कि ये दोनों के बीच में माइनस लगा और स्क्वायर लगाते हैं, ऐसे एलजेब्रा वाला फॉर्मूला भी यहाँ अप्लाई हो जाता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहे ना, तो उसको ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख सकते हैं। ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तुम ऐसे 2 हिस्सा में बांट के लिख सकते हैं। तो वही सेम लॉजिक तुम चाहो ना तो इसमें भी लगा सकते हैं। जैसे इस सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है ना, तो इसको लिख देता सेक ए माइनस टेन ए, एक बार माइनस में लिख दिया और एक बार इसी को प्लस में लिख दो, सेक ए प्लस टेन ए ऐसे, और इधर सामने इक्वल टू में 1 था ही, है ना, तो इस तरह से आया। तो तुम अगर किसी एक का वैल्यू निकालना चाहता है, जैसे हम बोलेंगे बताओ सेक ए माइनस टेन ए को क्या लिख सकते हैं, तो तुम ना ई वाला पूरा को इधर 1 के नीचे ले आओ डिवाइड में, तो लिख सकता है सेक ए प्लस टेन ए। या अगर तुम इसी को यहाँ रखता सेक ए प्लस टेन ए, तो यहाँ आ जाता माइनस 1 बाई सेक ए माइनस टेन ए। देख रहा, वही प्रूफ करने बोला है। वही सेम लॉजिक तुम यहाँ भी लगा सकता था। यहाँ भी इसको तुम लिख सकता था क्या कि कोसेक ए माइनस कॉट ए एक बार लिखता और एक बार इसी को लिखता कोसेक ए प्लस कॉट ए, और ये 1 है, तो यहाँ क्या हो जाता, तो ये हो जाता अगर तुमको कोसेक ए माइनस कॉट ए के बदले कुछ लिखना पड़े तो ये वाले को उधर डिवाइड में ले जाओ, 1 प्लस 1 बाई कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो क्या क्या चीज तुमको समझ में आया? अभी तक तुम्हें ये सब चीज समझ में आ जाना चाहिए कि सर तब हम लोग आज से 3-4 चीज सीख लिए कि कभी भी तुमको अगर 1 बाई सेक ए प्लस टेन है ना, तो डायरेक्ट समझ जाओ रेसिप्रोकल है, माइनस का तो प्लस में है तो ये माइनस में बदल जाएगा बिना रेसिप्रोकल में, ठीक है। ऐसे ही अभी और क्वेश्चन रहेगा ना इसी टाइप का, उसमें यहाँ हो सकता है ये वाला रहे 1 बाई कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो उसको कोसेक ए माइनस कॉट ए लिख सकता है। तो ये सब कंसेप्ट तुमको पहले से याद रखना चाहिए, ठीक है। ये काफी आसान है, इस सबको नहीं याद रखोगे तो किसको रखोगे। तो देखो इसको बनाने के लिए वैसे क्या तरीका भी अप्लाई कर सकते थे, तरीका तो बहुत है, बट हम यहाँ पे अभी फिलहाल देखो इतना दिया हुआ था सेक ए प्लस टेन ए, और हमको ये प्रूफ करना है तो हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज क्या होता है जानता होगा तुम लोग, पहले भी पढ़ा होगा। तो यहाँ इस सेक प्लस 10 है और यहाँ सेक माइनस 10 हम रेसिप्रोकल, मतलब यहाँ प्लस है ना तो यहाँ माइनस दे के रेशनलाइज किया जाता है, यहाँ भी माइनस दे के लिख दो। इसको रेशनलाइज नहीं नाम देंगे, रेशनलाइज का मतलब थोड़ा सा अलग होता है, फिर भी एक रेशनलाइज जैसा कंसेप्ट यहाँ किए हैं। देखो जो नंबर यहाँ दिया था उसी का साइन बदल के इसको लिख दिए, ठीक है। और कोई भी तुम फ्रैक्शन में ना ऊपर नीचे सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर में देखो आ गया सेक ए माइनस 10a, और यहाँ क्या आ गया देखो a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला जो कि होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। इतना है, और नीचे हो जाएगा यहाँ सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए 1 होता है। तो यही लाना था, आ भी गया, देखो आ गया, प्रूव्ड, क्लियर। तो इस तरह से ये बन गया। ये कैसे बनेगा, देखो सेम क्वेश्चन ना अभी जैसे बताए थे, बोला इसको इतना ला के दिखा, क्या करेगा,
इसको तुम या तो LHS से भी बना सकता है या RHS से भी बना सकता है। RHS सॉल्व करके LHS ले आओ, तुम्हारा मर्जी। तो यहाँ मान लो कोसेक ए प्लस कॉट ए दिया हुआ था ना, ऐसे दिया हुआ था, तो हम क्या कर रहे हैं, इसी के ऊपर में यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं कि ये कोसेक ए माइनस कॉट ए से इसको इंटू कर दे रहे हैं, और यहाँ डिनोमिनेटर में भी वही लिख देते हैं, कोसेक ए माइनस कॉट ए, ऐसे। तो जब ये काम करोगे ना, तो कोसेक प्लस कॉट और कोसेक माइनस कॉट मिलके हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिए, और यहाँ पे हो गया कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो ये जो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है ना, उसको वैल्यू 1 होता है, और यहाँ हो गया कोसेक ए माइनस कॉट ए, तो आ गया RHS। क्लियर? इस तरह से ये बन गया। क्लियर? नेक्स्ट इसको देखो बच्चा, ऐसा क्वेश्चन 4-5 को तुमको अपना बुक में मिल जाएगा, 4-5 क्वेश्चन ऐसा है। ऐसा जब भी क्वेश्चन मिले ना, तो तुम एक काम करना, यहां पे लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए और यहां लिखा है 1 माइनस साइन ए। तुमको जब भी इसको सॉल्व करना पड़े तो तुम क्या करो कि ये जो नंबर है 1 माइनस साइन ए, वही रेशनलाइजेशन वाला प्रोसेस 1 प्लस साइन ए यहाँ कर लेना, और यहाँ भी वही चीज 1 प्लस साइन ए लिख देना, ऐसे। ठीक है, ऐसा कर लेगा। उसके बाद देखो ये पूरा 1 प्लस साइन ए और यहाँ भी 1 प्लस साइन ए, तो होल स्क्वायर लिख सकता है 1 प्लस साइन ए का, और यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर कहते हैं। कितना आया? 1 प्लस साइन ए और यहाँ कॉस स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर लगाया तो रूट से बाहर निकल के ना, इसको तुम बिना रूट का लिख सकते हो। देखो बिना स्क्वायर का, ऐसे और ऐसे, ऐसा आ गया। फिर तुम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो, जैसे 1 के नीचे हम कॉस को लिख देते हैं और साइन के नीचे भी कॉस को लिख देते हैं। 1 के नीचे भी कॉस को लिख देते हैं, साइन के नीचे भी लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? देखो 1 बाई कॉस को सेक बोल सकता है फॉर्मूला में, और साइन बाई कॉस को tan बोल सकता है। क्लियर? तो इस तरह से ये भी बन गया, देखो काफी आसानी से। ठीक, सेक माइनस प्लस tan ऐसे करके आंसर आ गया। कोई दिक्कत? आ गया ना? ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हारे पास और भी मिलेगा, बुक में देखना अपना, इस तरह का 4-5 क्वेश्चन मिल जाएगा। ये देखो NCERT में भी तुमको मिलेगा ये सब क्वेश्चन, और ICSE वाले बुक में भी, सलीना वगैरह सब में मिलेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया है। इसको कैसे बनाओगे? देखो यह साइन माइनस 2 साइन क्यूब, तो तुम क्या करना, यहाँ लिखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा है 2 कॉस क्यूब थीटा, और यहाँ लिखा है कॉस थीटा। क्या करो, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, साइन को ले लो कॉमन, और जैसे तुम कॉमन लेगा, देखो कॉमन लिया तो यहाँ 1 बच जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर में बदल गया। ऐसे ही यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, ले लो कॉस को कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये जो साइन है री कॉस है, साइन बाई कॉस क्या होता है? tan होता है, लिख दो tan। साइन बाई कॉस tan होता है, लिख दो। इसका क्या करें, ये है 1 माइनस 2, यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पे थोड़ा प्रोटेक्शन दे दो इसको, कि साइन स्क्वायर को लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कुछ मत करना, इसको ऐसे ही रहने दो। ये कॉस कहाँ गया? तो साइन बाई कॉस tan होता है, tan लिख दिए। अब आगे देखो, यहाँ था tan थीटा, यहाँ है 1 माइनस 2 इंटू 1 2 होगा, और माइनस 2 से इसको इंटू करोगे तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। अब देखो ये 2 cos स्क्वायर थीटा को यहाँ लिख दो, और 1 में 2 जाएगा ना तो -1 बचेगा, बाद में उसको लिख दिया, माइनस था इसीलिए। यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा tan थीटा। यही लाना था तुमको, है ना, RHS मिल गया है। क्लियर? तो इस तरह से ये भी वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद ये दिया हुआ है, कैसे बनेगा ये? सर इसको बनाने का उपाय मेरे पास जो है वो क्या है, देखो ये कॉट है और ये कोसेक है। एक कॉट को ना कॉस बाय साइन लिख सकते हैं, कॉस बाय साइन, और ये जो कोसेक है ना इसको 1 बाय साइन लिख सकते हैं। सब फॉर्मूला है बच्चा, इसीलिए फॉर्मूला हम इतना ज़्यादा जोर देते हैं ना कि फॉर्मूला याद करो पहले। यहाँ देखो साइन है, यहाँ भी साइन है, एलसीएम ले लो, तो यहाँ हो जाएगा साइन ए एलसीएम, दोनों में सेम सेम था तो पर कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे ही रहेगा। इसमें देखो अलग स्क्वायर लगा देना, इस पर अलग स्क्वायर लगा देना, क्योंकि यहाँ होल में स्क्वायर था ना इसीलिए। अब फिर क्या करो, यहाँ पे तो दिया ही था cos a -1, तो हम क्या कर रहे हैं, जो साइन स्क्वायर है ना इसको लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये फॉर्मूला होता है ना ऐसा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है होता है, इसलिए यहाँ फॉर्मूला लिख दिया उसका। फिर आगे देखो यहाँ लिखा था, अच्छा ये जो cos a -1 है ना इसको स्क्वायर के अंदर है, तो मान लो तुम इसको ना इसमें माइनस कॉमन ले लेता है ऐसे माइनस, तो ये जो 1 है ना ये प्लस में बदल जाता है और ये हो जाता है cos थीटा, और चूंकि इसके ऊपर में ऐसे स्क्वायर लगा है ना स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इन नेगेटिव को हटा देगा। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि जैसे यहाँ 1 माइनस कॉस है ना, तुम यहाँ cos -1 लिखा है तो इसको तुम चाहो तो 1 माइनस कॉस लिख सकते हैं। कैसे लिखा है, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन ले लिया और इसके ऊपर में यहाँ पे क्या दिया है, इसके बाहर में ये वाला जो नंबर है इसमें देखो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए तो 1 प्लस हो गया और ये cos माइनस, और यहाँ पे ना बाहर में स्क्वायर लगा इसलिए माइनस हट जाएगा। ऐसा हम इसलिए किया ताकि थोड़ा बहुत ये कैंसिल हो जाए। जैसे देखो यहाँ 1 माइनस कॉस दिया है स्क्वायर, तो इसको तुम 1 का भी स्क्वायर लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा है, इसमें भी स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर है, तो ये लिखेगा 1 माइनस कॉस ए और फिर लिख देगा 1 प्लस कॉस ए, ऐसे करके अलग अलग करके लिख सकते। अगला स्टेप में क्या होगा, ये माइनस हट जाएगा स्क्वायर के कारण, ये ब्रैकेट के अंदर वाला मत हटा देना, ये ऐसे ही रहेगा, अभी स्क्वायर के कारण नहीं हट सकता है। यहाँ हो गया 1 माइनस कॉस ए। अच्छा यहाँ स्क्वायर रहेगा, ठीक है, ये स्क्वायर तो हटने वाला नहीं है, यहाँ 1 प्लस कॉस। फिर देखो ये वाले से ना ये वाला एक ठो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए, इस टाइप से बन जाएगा। क्लियर? तो ये RHS बन गया, RHS आ गया एक तरह से, LHS से RHS आ चुके हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट ये निकालना है। वैसे तो ये थोड़ा आगे वाला एक्सरसाइज से हम ले लिए हैं, बट कोई बात नहीं, ऐसे बन सकता है तुमसे, कोई बड़ा चीज नहीं है। x का वैल्यू r cos थीटा, r cos a sin cos b दिया हुआ है, और y का वैल्यू r cos a sin b दिया हुआ है। तो तुमसे पूछ रहा है कि और z भी दिया हुआ है, बोला इसका वैल्यू बताओ। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, हम लोग को अगर शो करना पड़े इसको, तो यहाँ देखो लिखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये r स्क्वायर के बराबर दिखाना। तभी देखो x का वैल्यू लिख लेते हैं, x का वैल्यू है r cos a और cos b, तो इसमें स्क्वायर लगा देंगे। फिर y का वैल्यू वहां से r cos a और sin b, इसमें भी स्क्वायर लगा दिए, और z का वैल्यू r sin a, इसका स्क्वायर लगा दी। तो देखो यहाँ भी r स्क्वायर आएगा, ये वो r स्क्वायर, यहाँ हो गया cos स्क्वायर a और ये हो गया cos स्क्वायर b, यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर a और ये sin स्क्वायर b, ये हो जाएगा r स्क्वायर sin स्क्वायर a, ठीक है।
अब देखो सब में आर स्क्वायर है ना, तो तुम अगर तुम आर स्क्वायर को कॉमन ले लेता है, जैसे यही दो को अभी फिलहाल मिलाते हैं ये दोनों को, तो इसमें तुमको आर स्क्वायर सेम दिख रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक, यहीं तक देखना अभी आर स्क्वायर दोनों जगह दिख रहा है, अरे कॉस स्क्वायर है यहाँ पे दिख रहा है। तो तुम क्या करो, आर स्क्वायर को और कॉस स्क्वायर ए को कॉमन ले लो। जैसे कॉमन लेगा ना तो यहाँ क्या बचेगा, देखो ये सिर्फ बच जाएगा कॉस स्क्वायर बी, और यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर बी, और यहाँ है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर है, जैसे था वैसे ही रहने दिए। तो ये देखो ई है आर स्क्वायर ई कॉस स्क्वायर ए हुआ, ये वाला वैल्यू ना 1 हो जाएगा। ये जो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दोनों का एंगल सेम है ना, तो अभी पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये पूरा 1 हो जाएगा। यहाँ भी आर स्क्वायर बचा, यहाँ साइन ए स्क्वायर है, तो ये दोनों से अगर तुम आर स्क्वायर को इस बार कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए और यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलकर क्या होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो देखो आर स्क्वायर आ गया आर एच एस में, क्लियर देख रहा है। तो इस टाइप से ये बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसके बाद जो क्वेश्चन है इसमें दिया है प्रूफ करो कि इसका वैल्यू इतना आएगा। कैसे आएगा ये तुमको बताना है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। कैसे बनाएगा इसको थोड़ा समझना। जैसे हमको यहाँ लाना है 1 प्लस कॉस, मतलब कॉस और साइन में, यहाँ कॉट और इतना दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा हम ना अपने तरीका से मॉडिफाई कर लेते हैं। ये LHS है ना, हम क्या करते हैं, ये जो कॉट और कोसेक है ना, इसको यहाँ लिख देते हैं कि सर देखिए कोसेक को हम पहले लिख लेते हैं, ये कॉट को यहाँ बाद में लिख लेते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस के बाद ही बनेगा। ऐसा सोचेगा कि हम एक ही बार में बना लेंगे तो ऐसा होगा नहीं। ये दिया है, हम इसको यहाँ लिख दिए। जो 1 है ना, इसको हम बदल देते हैं थोड़ा सा। किसमें बदल देंगे, देखो इसको लिख देते हैं, सर एक फॉर्मूला पढ़े थे इसी तरह कोसेक और कॉट से, कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए मिल के होता है 1। ऐसे डिनोमिनेटर में कुछ भी बदलाव मत करना, यहाँ जैसे था ना वैसे ही रहने देना, ऐसे ही रहने दिए। तो अब देखो इसके बाद क्या करो कि ये है कोसेक ए और ये है कॉट ए, इसको थोड़ा सा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला में ना ब्रेक कर देते हैं। देखो इसमें बी स्क्वायर, इसमें भी बीच में माइनस है, तो इसको लिख देंगे ऐसे कोसेक ए माइनस कॉट ए और कोसेक ए प्लस कॉट ए, ऐसे लिख दिए। डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस मत करना, इसको ऐसे ही रहने दो, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 ऐसे। तो देखो ये बीच में माइनस लगा है और यहाँ भी देखो कोसेक प्लस कॉट, यहाँ भी देखो कोसेक प्लस कॉट है, उसको ना तुम कॉमन ले सकते हैं। जब कॉमन ले लेगा ना तो यहाँ 1 बचेगा, देखो इसके जगह कुछ नहीं बचा तो 1, और यहाँ ना इसको हम ही ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, यहाँ बीच में माइनस है, ये देखो ये कॉमन निकल गया तो ये बचा अभी। यहाँ ब्रैकेट हम इसलिए नहीं हटाएं, इसका रीजन अभी ये सबसे मल्टीप्लाई होगा वो लोग से ना, फिर यहाँ हो जाएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब इसको देखो क्या लिखेगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसका तुम ब्रैकेट हटाओगे ना तो 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए होगा, और यहाँ हो जाएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ये पूरा तुमको सेम सेम दिख रहा है क्या, देखो 1 प्लस में है यहाँ, ये कोसेक माइनस में है, कॉट देखो यहाँ इतना, ये दोनों सेम है, इसको काट दो। देख रहा है, यही काम करने के लिए इतना मेहनत किए। तो बच क्या गया, बचा सिर्फ कोसेक ए प्लस कॉट ए, ऐसा बचा। अभी जो कोसेक है ना इसको 1 बाई साइन लिख दो, और ये जो कॉट है ना इसको कॉस बाई साइन लिख दो। अगर तुम एलसीएम ले लेता यहाँ साइन का तो ये हो जाता 1 प्लस कॉस ए, यही लाना था RHS में। देखो सिंपल बात है, अगर तुमसे ये पूछता प्रूफ करना है, अभी तो ये पूछा था
लेकिन तुम पता है कोसेक प्लस कॉट को ये भी लिख सकता है 1 बाई कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो हो सकता है कभी ऐसा पूछ दे कि इसका वैल्यू ये ला के दिखा, तो ये अभी हम लोग क्वेश्चन बनाए थे इधर कि इसको हम लोग इतना कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज पे अभी ध्यान देना चाहिए। एक ही टाइप का क्वेश्चन पढ़ा और मान लो यही प्रूफ करने दे दिया, फिर बोलोगे कि ऐसा क्वेश्चन तो किए ही नहीं। तो सब एक दूसरे से लिंक है, RHS में थोड़ा बहुत बदलाव करके ऐसे क्वेश्चन दे सकता है। फिर देखो ये m है और ये n है और बोला है ऐसे ही इसमें पुट करो और इसका वैल्यू इतना ला के दिखा। यहाँ पे m का स्क्वायर और n का स्क्वायर को जोड़ा गया और उसके साथ मल्टीप्लाई किया गया। तो तुम अगर इसमें इस तरह बनाना चाहोगे तो देखो ये दिया था m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर और बगल में क्या दिया था, तो बोला था कॉस स्क्वायर b। तो m का वैल्यू यहाँ से लिखोगे ना तो ये हो जाएगा, देखो m का वैल्यू कॉस बाई साइन है ना, कॉस स्क्वायर a है और यहाँ है कॉस स्क्वायर b। ऐसे दोनों में स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा, और n मतलब इसमें स्क्वायर लगाओगे, देखो कॉस स्क्वायर a और यहाँ साइन स्क्वायर b, ये दोनों आ गया और यहाँ बगल में कितना है कॉस स्क्वायर b है। तुम चाहो तो अब इससे मल्टीप्लाई कर सकता, देखो दोनों जगह पे ये कॉस ए है, तो इसको तुम चाहो तो ऐसे कॉमन ले लो, दोनों में कॉमन निकाल लो इसको। तो कॉमन जब निकालोगे ना तो ये बाहर निकल के ऐसे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और यहाँ हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर बी प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर बी। तो बाहर में क्या है, तो कॉस स्क्वायर बी है, इतना आया। अगर ये चीज को तुम यहाँ लाके मल्टीप्लाई कर दिया रहता तो मल्टीप्लाई करता तो यहाँ हो जाता कॉस स्क्वायर बी बाई कॉस स्क्वायर बी, दोनों सेम आ जाता, और यहाँ हो जाता कॉस स्क्वायर बी बाई साइन स्क्वायर है, ठीक है, साइन स्क्वायर बी, इतना आया। फिर यहाँ लिखा था मान लो तुम कॉस स्क्वायर ए, और ये देखो दोनों कैंसिल होके 1 बचेगा, ठीक है यहाँ प्लस है बच्चा, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस, और कॉस बाई साइन क्या होता है बच्चा, 1 प्लस ये 1 हुआ और ये कॉस बाई साइन होता है कॉट, तो यहाँ हो गया कॉट स्क्वायर बी। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या बोलते हैं पता है तुम्हें, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या बोलते हैं आइडेंटिटीज में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर भी बोल सकते हैं। और इसी कोसेक को तुम रेसिप्रोकल में ला के लिखोगे तो इस साइन में लिखाएगा, ऐसे रेसिप्रोकल लाओगे ना तो कोसेक को 1 बाई साइन कहते हैं, तो साइन स्क्वायर भी बोल सकते हैं। देख रहा है दोनों को ऐसे, दोनों में स्क्वायर है तो ऐसे बाहर लिख सकते हैं इसको, और यहाँ हो गया कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन भी। और कॉस बाई साइन को क्या बोलते हैं, कॉस बाई साइन को क्या बोलते हैं, देखो कॉस बाई साइन को कॉस ए बाई साइन बी को n बोलते हैं, तो ये हो जाएगा n का स्क्वायर, यही लाना था तुम्हें, RHS आ गया। क्लियर, बहुत आसान था ये, तुरंत बन गया। तो इतना सारा हम लोग आइडेंटिटीज में जिक्र किए, बहुत सारा क्वेश्चन लाए भी थे। और तुम्हें लगता है कोई क्यूरी है कि और किस तरह का क्वेश्चन बनाना चाहिए तो तुम कमेंट में लिख सकते हो, एक वीडियो और हम बनाएंगे तब, अगर इस तरह का और क्वेश्चंस कराना है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो आज का ये वाला क्वेश्चन अभी थोड़ा देर पहले तुम लोग बनाया था, इसको तुम होमवर्क में भी कर सकता है, ठीक है, ये होमवर्क में कर लेना। ये ऐसा क्वेश्चन अभी किए थे पीछे, ये रिपीट हो गया एक तरह से। तो आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से ही बनाया गया है। तो थोड़ा सा इस गाइडलाइंस को फॉलो करें, है ना। लाइक कर दो वीडियो को, नहीं किया अभी तक तो कुछ कमेंट करो ताकि हमें कुछ मोटिवेशन मिले। और अगर तुम नए हो चैनल में तो थोड़ा सा सब्सक्राइब करने का भी कष्ट करो ताकि आगे वाला वीडियो तुम्हें मिले। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, है ना। थैंक यू।